नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति उपासना, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। देवी की आराधना के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और वातावरण में आध्यात्मिकता का संचार होता है। यही कारण है कि नवरात्रि सदियों से हमारी संस्कृति और परंपरा का जीवंत उत्सव माना जाता रहा है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि पिछले कुछ वर्षों से इस पावन पर्व की गरिमा पर आंच आती दिख रही है। गरबा और डांडिया जैसे पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम अब अपने मूल स्वरूप से भटककर मनोरंजन और अश्लीलता का माध्यम बनते जा रहे हैं। कई स्थानों पर देखा गया है कि इन आयोजनों में असामाजिक तत्व प्रवेश कर महिलाओं से छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार और अशोभनीय हरकतों को अंजाम देते हैं। इससे न केवल बेटियों और माताओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगता है, बल्कि हमारी संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं को भी गहरी ठेस पहुंचती है। गरबा डांडिया का उद्देश्य देवी की स्तुति और समाज में सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देना था, परंतु आज यह बाजारवाद और दिखावे की चकाचौंध में खो गया है। ऊंचे ऊंचे साउंड सिस्टम, चमक दमक भरे परिधान और डांस कंपटीशन का माहौल इस पारंपरिक पूजा को केवल मनोरंजन का साधन बना रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि इसी आड़ में शराबखोरी, छेड़छाड़ और अपराध की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। कई बार मासूम बच्चियां और महिलाएं ऐसे कृत्यों का शिकार हो जाती हैं जिनसे उनका पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है। अब समय आ गया है कि समाज इस विषय पर गंभीरता से विचार करे। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे पंडालों में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखें, प्रवेश पर कड़ी निगरानी हो, पहचान पत्र की जांच की जाए और असामाजिक तत्वों को बाहर रखने की ठोस व्यवस्था की जाए। माता बहनों को भी सावधानी बरतनी होगी कि वे केवल परिचित और विश्वसनीय लोगों के साथ ही गरबा में शामिल हों। धार्मिक आयोजनों की गरिमा बनाए रखना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। नवरात्रि का पर्व केवल नृत्य गान का नहीं, बल्कि शक्ति की उपासना और आत्मशक्ति के जागरण का पर्व है। गरबा डांडिया तभी सार्थक होगा जब इसके माध्यम से भक्ति, आस्था और संस्कृति का संदेश पीढ़ियों तक पहुंचे। इसलिए इस पावन पर्व पर हमें संकल्प लेना होगा कि गरबा की आड़ में अश्लीलता नहीं, केवल आराधना और संस्कृति का प्रकाश फैले।